हाय एवरीवन, माई सेल्फ चंद्रा चौधरी और आज हम करने जा रहे हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 6 लाइफ प्रोसेसेस का जो बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वो है आपका ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे जो आपके आने वाले नेक्स्ट जो टीचिंग एग्जामिनेशन है लाइक DSSB और KVS NVS के जो एग्जामिनेशन उसके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो देखिए, सबसे पहली बात मैं बताना चाहूँगी कि साइंस एक रटने वाली चीज़ नहीं है, खासकर बायोलॉजी जो आपका होता है। जब आप इसको स्टेप बाय स्टेप ख़ास तौर पे डायग्राम की हेल्प से जब सीखेंगे तो आपको बहुत सारे कॉन्सेप्ट मैपिंग से क्लियर होंगे। आप इसीलिए रटने के बजाय आप चीज़ों को कॉन्सेप्ट को समझिए। तो ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक है डाइजेस्टिव सिस्टम, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो सबसे पहले जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ डाइजेस्टिव। व्हाट इज़ डाइजेशन? डाइजेशन क्या है? डाइजेशन को हम हिंदी में पाचन भी कहते हैं, मीन्स जो भी हमने खाया, ठीक है, जिसको हम न्यूट्रिशन कहते हैं। तो उसका क्या होता है, उसका पेट में जाने के बाद, हमारे स्टमक में जाने के बाद क्या होता है उस खाने का, ठीक है। तो जो भी होगा हमारी बॉडी के अंदर खाना जो डाइजेस्टिव ट्रैक है आपका, जो स्टार्ट होता है आपके माउथ से और ख़त्म होता है एनस से। तो ये ट्रैक में जो भी प्रोसेस इन्वॉल्व रहती हैं, जिसे हम एलिमेंट्री कैनाल भी कहते हैं, उसे ही हम डाइजेस्टिव सिस्टम कहेंगे और जो भी चीज़ वहाँ पर होगी उसे हम डाइजेशन कहेंगे। तो वेरी सिंपल वे में अगर मैं डाइजेशन की बात कहूँ, डाइजेशन इज़ द प्रोसेस इन विच कॉम्प्लेक्स फूड ब्रोकन डाउन इनटू इट्स सिंपलर फॉर्म, ठीक है। मीन्स जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, इसमें जो खाना है, सपोज आपने खाना जो खाया, अब आपको पता है हम खाना आप प्लांट से लेते हैं और प्लांट जो है वो अपना खाना एज अ स्टार्च की फॉर्म में स्टोर करके रखते हैं और हम भी स्टार्च खाते हैं। तो सपोज स्टार्च का जो स्ट्रक्चर है लाइक दैट, उनमें इतने सारे बॉन्ड बने हुए हैं। तो ये आपका कॉम्प्लेक्स है, जो आपका क्या है, स्टार्च है, ओके। तो आफ्टर डाइजेशन ये स्टार्च क्या हो जाएगा, छोटे 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 पार्ट्स में ये कन्वर्ट हो गया। तो ये क्या है, आपका सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। तो इस प्रोसेस को ही हम क्या कहते हैं, डाइजेशन कहते हैं। आई होप पहला पॉइंट आप लोगों का क्लियर हो गया होगा कि व्हाट इज़ डाइजेशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि भाई अब डाइजेशन होता कहाँ है, क्या कौन से जो रीजंस हैं जहाँ जो डाइजेशन में इन्वॉल्व रहते हैं। तो सबसे पहले देखो, जब डाइजेशन की हम बात करते हैं तो देयर आर 5 स्टेप इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन। तो पहला स्टेप है हमारा यहाँ पर इंजेशन। हम 1 बाय 1 यहाँ पर करेंगे इंजेशन। तो देखो, इंजेशन का मतलब क्या है, इंजेशन किससे मिलकर बना, इंजेक्ट। इंजेक्ट मतलब हम कोई चीज़ डालते हैं, डोज देते हैं, ठीक है। मीन्स टेकन ऑफ फूड, हमने खाना हमारे सामने परोसा हुआ है, हमने मुंह में डाला, तो दैट इज़ कॉल्ड इंजेशन, ठीक है। इंजेशन का मतलब इनटेक ऑफ फूड। उसके बाद जब हमने खाना खाया, ठीक है, दिस इज़ माउथ। माउथ में जैसे ही हमने खाना डाला, ठीक है, तो उसे हमने च्यूइंग करा, क्लियर। च्यूइंग करने के बाद आपको पता है हियर एक ग्लैंड प्रेजेंट होती है, दिस इज़ माउथ, एंड यहाँ पर एक ग्लैंड है जिसका नेम है आपकी सलाइवरी ग्लैंड। इसका नेम क्या है, सलाइवरी ग्लैंड। अब इस ग्लैंड से जो हार्मोन सेक्रेट होता है उस हार्मोन को हम कहते हैं सलाइवरी अमाइलेज। सलाइवरी अमाइलेज। और लोकल उसमें अगर हम कहें, ठीक है, उसमें तो हार्मोन है ये, अगर लोकल लैंग्वेज में है कहें तो उसको हम क्या कहते हैं, सलाइवा। क्योंकि सलाइवरी ग्लैंड से क्या सेक्रेट होगा, सलाइवा सेक्रेट होगा, और उस सलाइवा में कौन सा एंजाइम प्रेजेंट होगा, सलाइवरी अमाइलेज एंजाइम प्रेजेंट होगा, ठीक है। आई होप इतना क्लियर हो गया होगा कि आपकी यहाँ पर बकल कैविटी, दिस होल पार्ट इज कॉल्ड बकल कैविटी, इंक्लूडिंग योर माउथ, योर जॉस, योर टीथ, योर नेक, इतना एरिया आपका बकल कैविटी कहलाता है, ठीक है। तो यहाँ पर बकल कैविटी में आपकी सलाइवरी ग्लैंड है जिसमें से सलाइवा सेक्रेशन होगा और उस सलाइवा में आपका सलाइवरी अमाइलेज होगा। अब देखो, जहाँ कहीं भी अमाइलेज वर्ड आता है, रिमेंबर, याद रखना, ठीक है, मैं ट्रिक भी बता रही हूँ साथ में, जहाँ कहीं भी अमाइलेज वर्ड आता है तो दैट मीन्स ये आपका डाइजेस्ट करता है कार्बोहाइड्रेट्स को, ठीक है।
कंप्लीट डाइजेस्ट नहीं करेगा। ऐसा नहीं है कि हमने मुंह में डाला, सलाइवा मिक्स हुआ विद द हेल्प ऑफ योर टंग और उसने कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट कर दिया, नहीं, पार्शियली डाइजेस्ट करेगा, कंप्लीट डाइजेस्ट नहीं करेगा यहाँ पर। आई होप पहला पॉइंट क्लियर हो गया होगा। ये सारे की सारी जो आपकी चीज़ें हैं वो आपकी होंगी इंजेशन में, ठीक है। इंजेशन में ही इतनी सारी होल प्रोसेस होंगी। अगर बात कहूँ इस सलाइवरी एमाइलेज का मीडियम कैसा होता है, तो दिस इज़ बेसिक इन नेचर, एसिडिक नहीं होगा, कैसा होगा, बेसिक होगा, ठीक है। अब उसके बाद हम खाने को क्या करते हैं, निगल लेते हैं। निगलते कैसे, पुश करते हैं, ठीक है। तो नीचे आपका स्ट्रक्चर क्या है, आपने खाने को पुश करा, तो दिस इज़ कॉल्ड ईसोफेगस, दिस पार्ट इज़ कॉल्ड ईसोफेगस। ये अनदर नेम इज़ फूड पाइप, इसे हम फूड पाइप भी कहेंगे, ईसोफेगस भी कहेंगे। ईसोफेगस कहना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये साइंटिफिक नेम है, फूड पाइप हम इन जनरल इंग्लिश में बोलते हैं, ठीक है। अब ईसोफेगस में सपोज दिस इज़ योर फूड, तो ये कैसे फूड कैसे नीचे को जाएगा, क्या खाना जैसे पानी बहता है ऐसा भी खाना बहता होगा, नो, ऐसे नहीं जाता है। तो देखिए जो ये ईसोफेगस की जो मसल्स होती हैं उसमें आपका कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन होता है, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स। देखो खाना जब आया तो वो आपका ये है, वो कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो खाना नीचे को खिसका, फिर ये रिलैक्स हो गया, जब खाना गया रिलैक्स, फिर वो कॉन्ट्रैक्ट हुआ, खाना नीचे। तो यहाँ पे मूवमेंट होगी, कॉन्ट्रैक्शन होगा, रिलैक्सेशन होगा, जिससे खाना आपका स्टेप बाय स्टेप नीचे को खिसकेगा। तो इस मूवमेंट को हम क्या कहते हैं, इसमें मूवमेंट होती है जिसे हम कहते हैं पेरिस्टल्टिक मूवमेंट। बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आपकी ईसोफेगस में कौन सी मूवमेंट होती है, पेरिस्टल्टिक मूवमेंट होती है, पेरिस्टल TAL, ठीक है, पेरिस्टल्टिक मूवमेंट होगी। इसके बाद खाना आपका पहुंच जाता है कहाँ, स्टमक में, ठीक है। थोड़ा सा हम ईसोफेगस को और बड़ा बना लेते हैं, और स्टमक में आपका खाना पहुंचा, और जो आपका स्टमक होता है दिस इज़ जे शेप्ड का होता है, लाइक दिस इज़ योर स्टमक, ठीक है। अब जैसे खाना आपका स्टमक में पहुंचा, अब यहाँ पर हमारा सेकंड स्टेप स्टार्ट हो जाता है जिसे हम कहते हैं डाइजेशन। तो यहाँ पर हमारा सेकंड स्टेप है दैट इज़ कॉल्ड डाइजेशन। अब हम देखेंगे, देखो डाइजेशन कहाँ होगा, तो यहाँ पर मैं इन शॉर्ट आपको लिखवा देती हूँ। इंजेशन होता है माउथ में, डाइजेशन होता है आपका स्टमक से स्टार्ट होगा, स्टमक से स्टार्ट होगा और कहाँ तक, स्मॉल इंटेस्टाइन तक होगा, ठीक है। देखिए अब खाना आपका कहाँ आ गया, स्टमक में आ गया। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि स्टमक में क्या हुआ, ठीक है। स्टमक की जो लाइनिंग है, सपोज दिस इज योर स्टमक, इसकी जो लाइनिंग है, इनर वॉल्स हैं, ठीक है, उसमें से एक जूस सेक्रेट होता है, ठीक है। जो लाइनिंग ऑफ स्टमक है इसमें से एक जूस सेक्रेट होगा जिसे हम कहते हैं डाइजेस्टिव जूस, डाइजेस्टिव जूस, एंड अनदर नेम इज गैस्ट्रिक जूस, गैस्ट्रिक जूस, ओके। अब इस डाइजेस्टिव जूस या गैस्ट्रिक जूस में क्या होता है, पहली बार सिक्रेशन कहाँ से होगा, इनर लाइनिंग ऑफ द स्टमक से होगा। अब इसमें क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट होती हैं, इसमें 3 चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। फर्स्ट वन इज़ HCl, HCl मीन्स हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सेकेंड वन इज़ पेप्सिन, एंड थर्ड वन इज़ म्यूकस। ये 3 चीज़ें होती हैं आपकी गैस्ट्रिक जूस में, क्लियर। अब भाई ये क्या करती हैं, तो देखिए HCl, क्योंकि HCl एसिड है तो मीन्स उसने क्या करा, जो भी खाना आया उसको कैसा बना दिया, एसिडिक बना दिया, ठीक है। दूसरा ये क्या करता है, ये आपके जो भी खाना खाने के साथ जो जर्म्स चले जाते हैं उनको किल करने का काम करता है, ठीक है। तो HCl क्या करेगा, एक तो एसिडिक मीडियम करेगा, एसिडिक मीडियम बनाएगा, दूसरा किल्स जर्म्स करेगा, क्लियर। अब भाई एसिडिक मीडियम करने की क्या ज़रूरत है यहाँ पर, क्योंकि ऊपर से तो बेसिक
आ रहा था, एसिडिक क्यों हुआ? अब क्योंकि आपका जो पेप्सिन यहाँ पर हार्मोन सेक्रेट हुआ है, जो एंजाइम सेक्रेट हुआ है, वो तभी वर्क करेगा जब मीडियम एसिडिक होगा। बेसिक में वो कोई वर्क नहीं करेगा। दैट इज़ द रीज़न बिहाइंड इट कि HCl जो है वो पहले मीडियम को एसिडिक बनाता है, तब जाके जो यहाँ पर एंजाइम है पेप्सिन, ये अपना वर्क करता है। ठीक है, अब यहाँ पे ट्रिक, P फॉर पेप्सिन, P फॉर प्रोटीन। तो ये किसको करेगा? प्रोटीन को डाइजेस्ट करेगा। ठीक है, पेप्सिन किसको करेगा? प्रोटीन को डाइजेस्ट करेगा। प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के बाद आपका भाई म्यूकस का क्या काम है? ठीक है, अब देखो कभी कभी क्या होता है, एसिड एक्सेसिव अमाउंट में आपका रिलीज़ होता है, जिससे हमारे पेट में एसिडिटी हो जाती है। आपने सुना होगा एसिडिटी हो गई, खट्टी डकारें जो आती है। ठीक है, तो अब जब एसिड ज़्यादा अमाउंट में एक्सेस होता है, क्योंकि HCl जो है वो बहुत ही आपका हार्ड आपका एसिड होता है, जिसका pH 1-2 होता है। ठीक है, तो यहाँ पर म्यूकस क्या करता है, HCl से इनर लाइनिंग ऑफ द स्टमक की प्रोटेक्शन देता है। ठीक है, तो म्यूकस क्या करेगा? प्रोटेक्ट फ्रॉम एसिड, एक्सेसिव एसिड से प्रोटेक्ट करेगा स्टमक को। आई होप इतना क्लियर हो गया होगा। ठीक है, इसके बाद आपका खाना आपका यहाँ आया था, यह आपका डाइजेस्ट हो गया। इसके बाद आपका खाना बढ़ता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। यहाँ से आपकी स्टार्ट हो गई है स्मॉल इंटेस्टाइन। दिस इज़ योर स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, व्हाट इज़ दिस? दिस इज़ योर स्टमक, दिस इज़ योर स्मॉल इंटेस्टाइन। ओके, अब खाना आपका आ गया है पार्शियली डाइजेस्ट होते स्मॉल इंटेस्टाइन में। अभी हमारा यहाँ पर सेकेंड स्टेप भी चल रहा है, दैट इज़ डाइजेशन, जो मैंने कहा था स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन तक चलता है। ठीक है, अब क्या होगा? अब यहाँ पर दो इम्पॉर्टेंट ग्लैंड्स आएंगी, जो है आपकी लीवर। फर्स्ट वन इज़ लीवर, जो यहाँ पर आपकी होती है, इस टाइप का स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, और एक होती है आपकी पेनक्रियास, जो आपकी यहाँ पर इसकी लोकेशन होती है। तो हम इसको लेबल कर लेते हैं, दिस इज़ योर लीवर एंड दिस इज़ योर पेनक्रियास। ओके, तो दो ग्लैंड हैं। अब दो ग्लैंड से इम्पोर्टेंट हार्मोन सेक्रेशन होगा। ओके, अब यहाँ पर देखो खाना जब स्मॉल, एक लीवर से हार्मोन सेक्रेट होता है, एक जूस सेक्रेट होता है जिसे हम कहते हैं बाइल जूस। ठीक है, अब बाइल जूस क्या करता है? सबसे पहली बात, जो खाना है उसको इमल्सिफाइड करेगा। क्या करता है? इमल्सिफाइड करेगा, प्लस फैट्स को डाइजेस्ट करता है, फैट्स को डाइजेस्ट करेगा। लेकिन यहाँ पर इम्पॉर्टेंट नोट रखने वाली बात यह है कि लीवर से जो बाइल जूस सेक्रेट हुआ, क्या वो डायरेक्टली स्मॉल इंटेस्टाइन में आ जाएगा? नो, कभी नहीं। वो पहले आपका टेम्पररी स्टोर होता है गॉल ब्लैडर में। यहाँ पर आपका एक गॉल ब्लैडर होता है, दिस इज़ योर गॉल ब्लैडर, जहाँ पर जो बाइल जूस है वो टेम्पररी स्टोर होगा, देन वो आपका आएगा कहाँ? स्मॉल इंटेस्टाइन में, ऐसे। ठीक है, अब बात करते हैं पेनक्रियास की। ये ग्लैंड नंबर 1, ग्लैंड नंबर 2, पेनक्रियास। अब पेनक्रियास से जो जूस निकलता है उसे हम कहते हैं पेनक्रियाटिक जूस, पेनक्रियाटिक जूस। क्लियर? पेनक्रियाटिक जूस जो निकलता है उसके भी 3 पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट वन इज लाइपेज, सेकेंड वन इज अमाइलेज एंड थर्ड वन इज आपका
ट्रिप्सिन। ओके, अब रिकॉल करिए, जब मैंने आपको बताया था जहाँ पर भी अमाइलेज वर्ड आएगा इसका मतलब वो किसको डाइजेस्ट कर रहा है, कार्बोहाइड्रेट को। तो अमाइलेज किस पर एक्शन करेगा, कार्बोहाइड्रेट पे, कार्बोहाइड्रेट। ट्रिप्सिन करता है, पी वर्ड आ रहा, देखो ट्रिप्सिन करेगा प्रोटीन, साउंड सेम आ रहा है ना, ट्रिप्सिन प्रोटीन, ऐसे याद रखिएगा। वैसे लाइपेस करता है फैट्स को। क्लियर? ओके, नाउ अब खाना यहाँ से आपका और आगे बढ़ा, ठीक है, खाना और आगे आपका बढ़ा, ये रेड कलर से डिनोट कर रही हूँ मैं यहाँ। तो आपकी जो इंटेस्टाइन है उसकी वॉल से भी जूस निकलता है, ठीक है। आपकी जो इंटेस्टाइन है, कौन सी, स्मॉल इंटेस्टाइन है, उसमें से भी जूस निकलता है जिसे हम कहते हैं इंटेस्टिनल जूस, इंटेस्टिनल जूस। अब यहाँ पर जो भी पार्शियली डाइजेस्टेड फूड आ रहा था वो यहाँ पर कंप्लीटली डाइजेस्ट कर देता है, कौन, इस इंटेस्टिनल जूस। मीन्स यहाँ पर आपका जो कार्बोहाइड्रेट था, कार्बोहाइड्रेट जो था ये कन्वर्ट हो जाएगा ग्लूकोज में, जो प्रोटीन था ये कन्वर्ट हो जाएगा अमीनो एसिड में, एंड जो फैट्स था ये कन्वर्ट हो जाएगा फैटी एसिड में या फिर ग्लिसरॉल में ये कन्वर्ट हो जाएगा। अब खाना आपका यहाँ पर कम्प्लीटली डाइजेस्ट हो गया है। तो खाना आपका डाइजेशन होना कहाँ से स्टार्ट होता है, स्टमक से, नो, माउथ से ही स्टार्ट हो जाता है। और ख़त्म कहाँ होता है खाना जो डाइजेशन है, वो आपका स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, ठीक है। अब यहाँ पर आपका नंबर 3 स्टेप आएगा जिसे हम कहते हैं एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन स्टार्ट होगा, ठीक है। अब क्या होगा, देखो एब्जॉर्प्शन में जब खाना आपका कम्प्लीटली डाइजेस्ट हो गया, तो जब यहाँ पे खाना जब आगे बढ़ता है तो यहाँ आपकी फिंगर लाइक, थाउजेंड्स फिंगर लाइक आउटग्रोथ होती है, लाइक दिस, जो एक्चुअली में क्या होती है, ब्लड वेसल्स। ये क्या है एक्चुअली में, ब्लड वेसल्स हैं, ब्लड वेसल्स जिसे हम कहते हैं विलाई। क्या कहते हैं, विलाई। ओके, ये विलाई क्या करती है, सरफेस एरिया को इंक्रीज़ करने का काम करती है, प्लस डाइजेस्टिव जो फूड था, मीन्स इन चीज़ों को क्या करती है, एब्जॉर्ब करती है। मीन्स जो विलाई थी उसने क्या करा, इनको एब्जॉर्ब करा, ठीक है। तो विलाई के 2 वर्क हो गए, एक तो खाना जो डाइजेस्टेड फूड था उसको एब्जॉर्ब करा, प्लस जो सरफेस एरिया है उसको इंक्रीज़ करा ताकि खाना आ सके उसमें। अब इसके बाद खाना आपका कहाँ जाएगा, लार्ज इंटेस्टाइन में। अगर यहाँ पे मैं स्मॉल इंटेस्टाइन की लेंथ की बात करूँ तो स्मॉल इंटेस्टाइन जो होती है वो होती है आपकी इन ह्यूमन बीइंग की बात कर रहे हैं तो 7.5 मीटर, ठीक है। इसके बाद खाना आपका कहाँ चला जाता है, लार्ज इंटेस्टाइन में। मैं ऐसे बना देती हूँ, दिस इज़ योर लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है, लार्ज इंटेस्टाइन में जाएगा खाना, लार्ज इंटेस्टाइन। और यहाँ क्या होगा, लार्ज इंटेस्टाइन में जो भी खाना आपका अनडाइजेस्टेड जो फूड था उसमें से वाटर और सॉल्ट एब्जॉर्ब होता है। यहाँ क्या होगा आपका, वाटर प्लस सॉल्ट एब्जॉर्ब होंगे, ओके। और बाकी क्या होगा, जो खाना आपका डाइजेस्टेड फूड जो ब्लड में जा चुका है उसका क्या होगा, अब वो ब्लड आपको पता है पूरी बॉडी में सर्कुलेट होता है, और जो खाने की ज़रूरत है वो आपकी होल बॉडी पार्ट्स को चाहिए, मीन्स हेड से टो तक का चाहिए, जहाँ भी सेल प्रेजेंट है। तो वहाँ पर आपका ब्लड की हेल्प से खाना आपका ईच पार्ट, ईच सेल तक पहुँच जाएगा, उसे हम कहते हैं एसिमिलेशन। उस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, एसिमिलेशन।
तो फोर्थ आपका क्या हो गया, एसिमिलेशन। ओके। अब एसिमिलेशन में जैसे मैंने क्या कहा, जो आपका डाइजेस्टेड फूड है, डाइजेस्टेड फूड कैरी आउट होल बॉडी पार्ट्स, होल बॉडी पार्ट्स। अब इसके बाद मैंने कहा था खाना लार्ज इंटेस्टाइन में गया, वहाँ पर वाटर और सॉल्ट भी एब्जॉर्ब हो गए। इसके बाद आपका जो खाना है वो इधर, ठीक है, इधर जाके आपका एक्यूमुलेट हो जाएगा। दिस इज़ कॉल्ड अनडाइजेस्टेड फूड, या फिर इसको हम फीसेस भी कहते हैं। फीसेस का फॉर्मेशन यहाँ पर हुआ, और इस पार्ट को हम क्या कहते हैं, रेक्टम। ओके। अब यहाँ पर रेक्टम में आपकी एनल, जहाँ पर एनल होती है वहाँ पर एनल स्पिंक्टर होता है, जिसकी हेल्प से जो अनडाइजेस्टेड फूड है या जो फीसेस का जो यहाँ पर फॉर्मेशन हुआ है उसको बॉडी से टाइम टू टाइम गेट ड्रॉप करते हैं। तो बॉडी से जो वेस्ट फूड कहें या फिर अनडाइजेस्टेड फूड है उसका जो रिमूवल है वो क्या कहलाता है, इजेशन। तो यहाँ पर हमारा लास्ट स्टेप बचता है जो है आपका इजेशन, ठीक है, जिसका मतलब क्या है, रिमूवल ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड, ठीक है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट योर ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। लार्ज इंटेस्टाइन की यहाँ पर मैं अगर लेंथ की बात करूँ तो वो होती है लगभग 1.5 मीटर, ठीक है। तो यहाँ पर आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बहुत ही अच्छे से हम यहाँ पर नोट्स भी हमारे प्रिपेयर हुए हैं, एक एक चीज़ मैंने यहाँ पर लिखी हुई है अकॉर्डिंग टू योर NCERT बुक में जो दिया हुआ है, ठीक है। तो टेक अ स्क्रीनशॉट। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हिट द लाइक, लीव द कमेंट, सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। नेक्स्ट वाले चैप्टर में हम पढ़ेंगे आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो तब तक के लिए स्टे ट्यून, स्टे हेल्दी, स्टे कनेक्टेड, बाय बाय।